ओम नमः शिवाय। गुरुजी सत्य। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सत्य। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तुम तुम शुक्राना गुरुवा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हम तमाम शुक्राना मेरे गुरुवा। मैं पैटी वाले पे बोलूंगी। ठीक है, बोलो। मैं क्या बोलती मुझे चॉकलेट या सपने में दिल वाला और मैं और गुनाना मेरे पास लहंगा लाए, बलून्स लाए, फुटबॉल लाए, तकिया लाए। वो नहीं तकिया, नहीं वो तो मैंने बोला है ना। गुनाना ने मुझे कार दिया, स्कूटी दिया, डमरू दिया, पर्स दिया, खिलौने दिया, बहुत सारे ड्रेसेस देते हैं। पापा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, घूमने करने जाते हैं, देते हैं। गुनाना ब्लेसिंग देते हैं। पापा को हमेशा घर में देते हैं। पापा को न्यू टी शर्ट दिलाते हैं। पापा को न्यू पैंट दिलाते हैं। कॉपी कपड़े दिलाते हैं। मम्मी को फ्रॉक दिलाते हैं। मम्मी को जीन्स दिलाते हैं। और बस मुझसे बहुत प्यार से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। सबसे प्यार करते हैं। हम सब गुनाह से प्यार करते हैं। और क्यों का जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 16 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग सुबह 10:22 पर कर रही हूँ। गुरु जी, नया दिन दिखाने का शुक्राना, सुबह उठाकर थोड़ी सी अपनी पाठ की सेवा करवाने का शुक्राना। गुरु जी, लेट उठी लेकिन जो भी आपने सेवा बख्शी उस सेवा को कर पाई, ये भी मेरे धन्य भाग हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जब जैसे आप कराओगे वैसे ही हम करेंगे। बस गुरु जी, आपका शुक्राना हर पल का है, हर दात का है, हर श्वास का है शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्य जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो आपके चरणों में अरदास है कि जो आपको तो पता ही, आप अंतर्यामी हो कि बहू का दिमाग अब फिर भटक गया है, वो नहीं रह पा रही है। वो कह रही है मेरा दम घुट रहा है। गुरु जी, सब कुछ होते सोते भी उसे घर में नहीं सुख शांति मिल रही है।
तो आप ही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है। गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग कहते हैं बुरी नज़र लगी हुई है, उसके उपाय करो, ये उपाय करो, वो उपाय करो, कोई कहता है कोई ये पाठ करो। गुरुजी क्या करना चाहिए ये आप ही मुझे बताओगे, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा कि उपायों से कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने तो डोर आपके हाथ छोड़ी हुई है। तो जो भी आपने करना है, जो सबके हित के लिए हो गुरुजी वही कराओ, वही मार्गदर्शन करो कि आगे का जीवन बच्चों का सुख शांति पूर्वक से रहे। अब यही लग रहा है आखिर में हमने भी और उसकी फैमिली ने भी यही सोचा कि जब वो रहना ही नहीं चाह रही है तो उसको ज़बरदस्ती रोक के क्या करें। वो कहती है यदि मुझे ज़बरदस्ती रोकोगे तो मैं कुछ कर लूँगी। पता नहीं उसके मन में क्यों सबके लिए नेगेटिविटी भरी हुई है। गुरुजी आप तो जानते हो कि हम उसको कितने लाड प्यार से रखा है, फिर भी पता नहीं कहाँ हमसे कमी रह गई है, हमें नहीं पता। गुरुजी आप ही जानन हार हो, जो आपने करवाना है वही करवाओ हमसे हाथ पकड़कर, जिसमें सबका भला हो। गुरुजी छोटी सी बच्ची के भी जीवन के लिए सोचना है, उसका भी भविष्य उज्जवल हो, बस यही चाहती हूँ मैं। और उस अपना बहू के लिए भी ये चाहती हूँ कि वो भी सुख शांति से रहे, कहीं किसी गलत हाथ में पकड़कर गलत रास्ते पे ना चली जाए। गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि हो, जो उसके लिए सही है वही उसको मार्गदर्शन करो। गुरुजी उसके अंदर बुद्धि आप ही दोगे, प्रेरणा आप ही डालोगे। और यदि कोई बुरी नज़र या कोई ब्लैक मैजिक है तो गुरुजी उसे भी आप ही काटो, आप अपना रक्षा कवच बनाओ। हम तो बस यही अरदास करते हैं कि अपने रक्षा कवच में रखो हमेशा, हमारे अंग संग सहाय हो, जिस हर ब्लैक मैजिक को, हर बुरी नज़र को, हर बुरी दृष्टि को दूर करो। गुरुजी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं आपके चरणों में बैठकर अपनी जो सुखमनी साहब के पाठ की अरदास है उसे करने लगी हूँ। उसको करने में जो भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। गुरुजी क्षमा करें। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवारी तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक जर भी गले। 68पदी जिसके अंतरिराज अभिमानो, सो नरक पाति होवत सुहान। जो जाने में जो बन बंतु, सो होवत विष्टा का जंतु। आपस कौस कर्मवंतु, कहावे जन्म मरे बहु जोनि भ्रमावे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। करी कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। धनवंता हुई करी गर्भावे, तृण समान कछुक संगी न जावे। बहु लसकर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताकि होई विनाश। सबते आप जाने बलवंत, खिन मही होई जाय भस्मंत। किसी न बदे आप अहंकारी, धर्म राई तिसु करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटा अभिमान, सो जनु नानक दरगाह परवान। कोटि कर्म करे उर हउ धारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरक फिर अवतार। अनेक जतन करी आत्म नहीं द्रवे, हरि दरगाह को कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे, तिसई भलाई निकट न आवे। सरब की रेन जाका मन होई, कहु नानक ताकी निर्मल सोई। जब लघु जाने मुझते कछु होई, तब इस कहु सुख नाही कोई। जब इह जाने मैं किछु करता, तब लघु गर्भ जोनि मही फिरता। जब धारे को बैरी मीत, जब लगी निश्चल नाही चीतु। जब लघु मोह मगन संग माई, तब लघु धर्मराई दे सजाए, तब लघु धर्म राई दे सजाई। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसादी नानक हु छूटे। सहस खटे लख कऊ उठि धावे, त्रिपति न आवे माहिया पाछे पावे। अनेक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खपि खपि मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब काजे। नाम रंगी सरब सुख होई, बड़ भागी किसे परापति होई। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचारू। जैसी दृष्टि करे तैसा होई, आपे आप प्रभ सोई। जो किछु कीनी सो अपने रंग, सबते दूर सबहु के संग। बूझे देखे करे विवेक, आपई एक आपई अनेक। मरे न बिन से आवे न जाई, नानक सदहि रहिया समाई। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ। आप कीनो आपन विस्तारू, सब कछु उसका ओहु करने हारू। उसते भिन्न कहूँ किछु होई, थान थनंतरि एके सोई।
अपने चलित आप करने हारत कौतक करे रंग अपार मन मही आप ही मन अपने माही नानक कीमत कहु न जाई। सती 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 प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बखियानी सचु 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 सबु कीना कोटि मधे कीने बिरले चीना। भला 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 तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल 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 तेरी वाणी घट घटी सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र 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 पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक संत सरनि जो जनु परै सो जन उधरन हार संत की निंदा नानक बहुरी बहुरी अवतार। अष्टपदी संत के दुखन आर्जा घटे संत के दुखन जमते नहीं छूटे संत के दुखन सुख सब जाई संत के दुखन नरक मही पाई संत के दुखन मति होई मलिन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हते कऊ रखे न कोई संत के दुखन थान भ्रसटु होई संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संगी निंदक भीतरे संत के दुखन ते मुख भरवे संतन के दुखनि कागजियो लवे संतन के दुखन सरप जोनि पाई संत के दुखन त्रिगत जोनि करमाई संतन के दुखन तृष्णा मही जले संत के दुखन सबको छले संत के दुखन तेजु सब जाई संत के दुखन नीच नचाई संत दोखी का ठाऊ को नाही नानक संत भावे ता ओहि भी गति पाही संत का निंदक महा अत्याई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखिया अरुदीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा विजोग संत की निंदा दोखमय तोख नानक संत भावे का ता उसका भी होई मोख संत की दोखी सदा अपवितु संत की दोखी किसे का नहीं मितु संत के दोखी कौ डानु लागे संत के दोखी कौ सब त्यागे संत का दोखी महाअंकारी संत का दोखी सदा विकारी संत का दोखी जन्मे मरे संत की दुखना सुखते टरे संत के दोखी कौ नाही ठाऊ नानक संत भावे ता ले मिलाए संत की दोखी अत बीचते टूटे संत की दोखी किते काजी न पूछे संत के दोखी कौ उद्यान भ्रमयाये संत की दोखी उझड़ी पाइये संत की दोखी अंतरते थोता जिस साय जीव सास बिना मृतक की लोथा संत के दोखी की जड़ किछु नाही आपन बीज आपे ही खाही संत के दोखी कौ अवर न राखन हारो नानक संत भावे ता लय उबारू संत का दोखी इह बिल लाई जीव जल बिहनु बछुली तड़पाई संत की दोखी भूखा नहीं राजे जीव पावक ईधन नहीं ध्रापे संत की दोखी छूटे इकेला जीव बियाड़ तिल खेत माही दुहेला संत की दोखी धर्मते रहत संत की दोखी सद मिथिया कहत किरत निंदक का धुरी ही पहिया नानक जो तिस भावे सोई थिया संत का दोखी बिगड़ रूप होई जाए संत के दोखी कौ दरगाह मिले सजाई संत का दोखी सदा सहकाये संत की दोखी न मरे न जिवाइये संत के दोखी की पूजे न आशा संत की दोखी उठी चले निराशा संत के दोखी न तिष्ठे कोई जैसा भावे तैसा कोई होई पहिया किरत न मेटे कोई नानक जाने सचा सोई सर्व घट तिसके ओहु करने हारू सदा सदा तिस कहु नमस्कारु प्रभु की स्तुति करहो दिन रात तिसहि धिरावो सास गिरास सब कुछ वर्ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हारू दूसर कौन कहे विचारो जिसनो कृपा करे तिसु आपन नाम हो देई बड़ भागे नानक जन सेई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। आनंद साहब रामकली महला तिजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भैया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से ती मन बजिया बधाइया राग रतन परवान परिया सबद गावण आइया शब्दो तगावो हरि के रामन चीनी भी साइया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ऐ मन मेरे तू सदा रहो हरि नाल रहो तू मन मेरे दुख सभी विसारना अंगीकारो ओहु करे तेरा कारज सभी सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाल। साचे साहिब क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब किछु है जिस देहु सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मनि बसावे। नाम जिनके मन बसिया बाजे सबद घनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साचू नाम आधारो मेरा। जिन भूखा सभी गवाया, करी शांति सुख मनी आई। वसिया जिनी इच्छा सभी पुजाया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहु जिस दिया एहि वडियाया। कह नानक सुनहु संतौ सबद धरौ पियारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सबद तित घरी सभागे। घरी सभागे सबद वाजे कला जित घरी धारिया। पंच दूत तुध वसी कीते काल कंटक मारिया। धुरि करमी पाया दुध जिन कौसी नाम हरि के लागे। कह नानक तह सुख हुआ तितु घरी अनहद बाजे। अनहद सुनौ बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। ब्रह्म प्रभ अपाया उतरे सगल बिसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से होई सहाई। अर्जन हर गोविंदो सिमरो श्री हरियाई। श्री हरि कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब तुक चाई। तेग बहादुर समरिये घर नौ निधि आई थाई। सब थाई होई सहाई। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी सब थाई होई सहाई। दसा पातशाह दी जोड़ श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे पाठ दी ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਮੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੁਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਧਨ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੁਆਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ श्री वाहिगुरु। पंजा तख्ते तक सरबत गुरुद्वारा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। तेग तेग फतेह विरत की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी साई खालसा जी के बोल बोले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहित दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान से अमृतसर जी देश दान। चौकिया चंडे बुगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत ऊंची मत पदा राखा वाहिगुरु। अकाल पूरक अपने पंथ दे सदा सहदातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते गुरुद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी ਨੂੰ बख्शो। हे निमाणिया के मान निताणिया दे तान यूटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हुजूर सुखमनी साहब दे पाठ की अरदास है जी। सरबत परिवार की तरफों अरदास है जी। अखन वादा घाटा भूल चुक माफ करनी। सरबत के कारज रास करने। खट्टी कमाइयां च बरकत पाना। हर विपदा हर संकट तो हर नेगेटिविटी तो हर परेशानी तो दूर करना। सही प्यारे मेल जिनिया मिला तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत फला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत फला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने चरणों में बैठकर सुखमनी साहब के पाठ की अशतपदी पढ़वाने का आनंद साहब और अरदास करवाने का कोटम कोटि शुक्राना है। पाठ को पढ़ने में कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो या ध्यान इधर उधर भटका हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी भक्ति को मेरे भावों को स्वीकार करें। पाठ का फल मेरे समस्त परिवार को दें। बच्चों पर परिवार पर आए हुए हर संकट हर विपदा को दूर करें। परिवार में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। फूल नहीं करता पागल। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, अपनी भक्ति कराने का शुक्राना गुरु जी। भूल चूक गलतियों को क्षमा करना, भक्ति के भावों को स्वीकार करना गुरु जी। अरदास कबूल करना, परिवार पर आए हुए संकटों विपदाओं को दूर करना, जो भी परिवार के बच्चों के हित में हो गुरु जी वही मार्गदर्शन करो, वही कराओ। हर नेगेटिविटी से, हर बुराई से, हर बुरी नज़र से बचाओ गुरु जी। आप ही करने कराने वाला हाल हो गुरु जी। जो सही होगा वही आप ही कराओगे, आप ही सद्बुद्धि दोगे गुरु जी। आपके हवाले हम सब हैं, हमारी गाड़ी आपके हवाले है। आप ही जहाँ चलाओगे, जैसे चलाओगे वैसे ही हम चलेंगे गुरु जी। हमारी डोर आपके हाथ है, जितना उड़ाओगे उतना उड़ेंगे, जहाँ बिठाओगे वहाँ बैठेंगे गुरु जी। बस शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है आपका अनंतम जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और पूरी टीम को जय गुरु जी, और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी महाराज से मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ, और पूरी टीम से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं
थैंक यू भी बोलूँगी पूरी टीम को भी, और अपने सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को, क्योंकि बहुत-बहुत थैंक यू है अंकल आंटी पूरी टीम को मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई 2 दिन से, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत-बहुत थैंक यू है अंकल आंटी। जय गुरु जी, आपको हमेशा गुरु जी महाराज मेहर करें, हमेशा कृपा बनाए रखें पूरे परिवार पे, पूरी टीम पे। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज है दिन है वेडनेसडे, और तारीख है, आज डेट है 15 अक्टूबर, और अभी टाइम हो रहा है 7:05। तो शुक्राना है बाबा का। और मैं आज बुधवार के दिन गणपति भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और क्षमा मांगती हूँ मैं अपने पितृदेव से और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से। तो जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी, आज मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ 15 अक्टूबर को। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, मुझे ना बहुत खुशी हो रही है, मेरा सत्संग शेयर किया विपिन अंकल जी ने और पूरी टीम ने। तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं उनको बार बार थैंक यू बोलूँगी और शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज के बिना कोई भी काम हमारा नहीं होता। जब तक वो अपना पूरा आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब तक हमारा कोई काम नहीं बनता है। तो शुक्राना है मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मुझे ना एक मैसेज भी आया था, आँखों की ब्लेसिंग थी उसमें, और उसमें था, इसी प्लेटफॉर्म पे था संगत जी, दिन में सुन रही थी। और पैर के दर्द का था, जकड़न थी, तो उसके लिए था, तो उसका शुक्राना करना था। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हूँ गुरुपा आपका। और संगत जी, एक और मैसेज था कि 22 घंटे से तेरे गेट के बाहर खड़ा हूँ, सत्संग सुन के मुझे अंदर बुला ले। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने सत्संग पूरा सुना है। तो और मैं शुक्राना करूंगी संगत परिवार का पूरे। तो संगत परिवार, आपको बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए, सबके कष्ट काटना मेरे बाबा, और कोई भी संगत परिवार परेशान ना रहे। और संगत जी, मैं अपने मामा के लिए भी सत्संग करूंगी। मैं मामा गुरुजी महाराज, मेरे मामा की तबीयत अभी थोड़ा ठीक है, बस उनका यही कष्ट काट दो, मुंह की जो छाला है उनका वो ठीक कर दो बस गुरुजी महाराज। उनको इतनी बुरी और इतनी भयानक बीमारी ना हो कि वो, मतलब अपना जो अभी सही है वो, तो वो चल फिर रहे हैं, थोड़ा खा पी रहे हैं, तो उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज। नहीं तो मतलब आपको गुरुजी महाराज मैं क्या बताऊं, घर वाले ना बहुत परेशान रहते हैं। आपको तो सब पता है गुरुपा, आप सब देख रहे हो, जो हमें नहीं पता वो आपको पता है। तो उनके लिए भी मैं सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरी मामी भी जुड़ना चाहती हैं संगत परिवार में, तो गुरुजी महाराज उन पे भी मेहर बनाए रखो, कृपा करो, वो भी जुड़े, अपना रोग कष्ट भी वो भी कटवाएं अपना। तो शुक्राना है बाबा आपका, आप जिसको चाहोगे वही जुड़ पाएगा यहाँ पे, और जिस पे मेहर करोगे, जिसके कष्ट काटोगे, वही यहाँ पे रह पाएगा। तो शुक्राना बाबा, मैं कुछ कुछ चीजें गलत बोल देती हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ उसके कष्ट काटने के लिए, कि बहुत सारे सत्संग आते हैं बेटे का। तो शुक्राना है जितने भी मतलब संगत परिवार में बेटे हैं, और जो जुड़े हैं नहीं भी जुड़े हैं, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए संगत जी। क्योंकि बेटे पे आता है, फैमिली पे आता है, तो माँ बहुत जल्दी परेशान होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम शुक्राना है। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, उसकी तरफ से भी शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, अभी बेटी के ससुर जी की तबीयत खराब हो रही है, तो आप देख लेना और कृपा बनाए रखना, उन पे भी मेहर करना। और संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। गुरुजी महाराज, हमेशा मेहर करना, हमेशा कृपा बनाए रखना, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे ले जाना गुरुजी महाराज। पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, सब पे कृपा करना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। तो जय गुरु जी संगत जी। और
पूरे ग्रुप परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। तो शुक्राना है बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना संध्या बेले का शुक्राना है, और मेरे मायके परिवार ससुराल परिवार से भी शुक्राना है, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा आपका। बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हो, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, मतलब इतना अच्छा लगता है संगत जी, मतलब इतना, मतलब बाबा जी इतना प्यार करते हैं, गुरु जी महाराज इतना अपने संगत को प्यार करते हैं कि हम एक पल नहीं रह पाते अपने गुरु जी महाराज के बिना। मैं तो संगत जी अगर मोबाइल खोली हूँ ना, जैसे सत्संग सुन लिए ना, 2-3 लगातार सुन लिया मैंने, तो फिर थोड़ी देर क्या करूंगी, सोचूंगी कुछ देखूं व्हाट्सएप पे, किसी का कुछ आया मैसेज है, स्टेटस है, ये सब देखूंगी, देख के फिर नहीं रहा जाता, फिर सत्संग सुनूंगी। मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो शुक्राना बाबा, ऐसे ही कृपा बनाए रखना हम सब पे, पूरे संगत परिवार पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना मेरा यही था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, सब पे कृपा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत, जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी पूरी टीम को, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 15 अक्टूबर, समय हुआ है 7:45 और दिन है बुधवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल और बेटे अंकल के को लेके, या ये समझ लो कि पूरे परिवार को लेके ही है। शंकर जी सब, सॉरी सॉरी संगत जी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, सॉरी संगत जी। मैं सबसे पहले अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग करती हूँ कि हमारे घर में, हमारे जीवन में गुरुपा डे बाई डे इतनी सुख शांति, इतनी खुशहाली, इतनी हमारी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना है बाबा आज का दिन दिखाने के लिए, शुक्राना है बाबा एक नई सुबह दिखाने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे इतने बड़े बड़े हमारे पर जो कष्ट संकट आ रहे हैं उसको हल्के में ही काटने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा पूरे परिवार के साथ हर पल हर वेले अंग संग सहाय रहने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, शुक्राना है बाबा अच्छा अच्छा खाना देने के लिए, शुक्राना है बाबा अच्छे अच्छे कपड़े देने के लिए, शुक्राना है बाबा इतना अच्छा जीवन देने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए, शुक्राना है बाबा पूरे परिवार को सद्बुद्धि देने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारा हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना है बाबा इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, उस प्यारे से संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, शुक्राना है, शुक्राना 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 बाबा हर उस चीज़ का शुक्राना है बाबा जो आप हमें दे रहे हो और जो नहीं दे रहे हो, शुक्राना है बाबा हमारे मन को शांत करने के लिए, शुक्राना है बाबा हमें पॉजिटिव बनाने के लिए, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना है बाबा जो घर में लोग, जो गंदे लोग हमारे जीवन में काल भर के मंडराते हैं, हमारे जीवन में काल भेजते हैं, बुरे लोग बुरी शक्तियों को भेजते हैं हमारा बुरा करने के लिए, उनसे हमें बचाने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। करने वाले तो संगत जी नहीं मान रहे हैं, इस ग्रुपा मैसेज के द्वारा बता रहे हैं कि जो तेरा बुरा करने वाले हैं, जो तंत्र विद्या करा करके, ब्लैक मैजिक करा करा कर तेरे जीवन को बर्बाद कर रखा है, वो करने वाले तो अभी भी नहीं मान रहे, जो कि चारों तरफ से हैं, जैसे कि ससुराल वाले हैं, ससुराल वालों के में है जेठ जेठानी सास नंदे, यानी कि पूरा परिवार ही मिला हुआ है, और माई की साइड से मेरी भाभी आंटी है, मेरी चाची हैं और पड़ोसी हैं, अदरवाइज इधर उधर से भी और लोग भी हैं जो संगत जी मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं संगत जी। लेकिन उन लोगों को, बुद्धिहीनों को पता नहीं है कि हमारे सर पर किसका हाथ है। ये तो हमें और आपको पता है कि हमारे सर पर किस परमात्मा का हाथ है, उस महाकाल का हाथ है, जिस काल के लिए जिस काल को हमारे लिए भेज रहे हैं, वो उस महाकाल का हाथ हमारे सर पर है, जो ये तंत्र विद्या काली क्रिया है, और ये काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
ये दुनिया के लोग मिल के भी हमारा इस घर का, इस परिवार का बुरा कर ले, जब भी कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सर पे हमारे गुरुजी महाराज सदाशिव महाशिव का हाथ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। बस बाबा, आपको तो पता है, आपकी बेटी ने आपको सब कुछ माना है। आप मेरा जीवन हो, आप मेरी दुनिया हो, आप मेरा गर्व हो, आप मेरा अहंकार हो, आप मेरा सब कुछ हो बाबा, आप मेरा सब कुछ हो। बस आपसे यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ बाबा, मेरे इस अहंकार को, मेरे इस घर को तोड़ने मत देना, टूटने मत देना बाबा, मुझे झुकने मत देना उन बुरे लोगों के सामने। बस बाबा, झुकने मत देना, टूटने मत देना बाबा। और मैं दृढ़ विश्वास है बाबा, पूरा विश्वास है कि आप उन बुरे लोगों के सामने मुझे टूटने नहीं दोगे, बिखरने नहीं दोगे बाबा, बिखरने नहीं दोगे। बाकी तो बाबा आपको पता ही है मेरे गुरुजी महाराज, आपको पता है कि आपकी बेटी का मन कैसा है। किसी का बुरा तो आज तक किया ही नहीं है, बल्कि बस मैं इतना चाहती हूँ कि बाबा गुस्से में मैं किसी का बुरा भी ना सोचूं कि वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, के बदले में उनका ही बुरा हो। नहीं बाबा, वो आपका काम है, उनके साथ क्या करना क्या नहीं करना, बस हमारे मन में ऐसा कुछ ना है कि बदले में उनका ही बुरा हो। बस बाबा, आप अपनी बेटी का, अपने पूरे परिवार का मन को बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल नीवा बना के रखना है बाबा, हमको नीवा बच्चा बना के रखना है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी तो आप हमारे सर पे, हमारे सर पे, पूरे परिवार के सर पे, पूरे संगत परिवार के सर पे आपका हाथ है। आपकी बेटी को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता बाबा, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। हाँ, लेकिन बाबा हम मनुष्य हैं तो घबरा तो जाते हैं थोड़े बहुत, और विश्वास नहीं टूटता, विश्वास पूरा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस खो बैठते हैं, मन घबरा जाता है, थोड़ी घबराहट हो जाती है बस बाबा, बच्चों को लेकर के, पति को लेकर के, बस थोड़ा सा बाबा आप समझ सकते हैं हमारे मन की बात को। बस मन घबरा जाता है, मन घबराता है बस। बाकी तो पूर्ण विश्वास है आप पर, पूर्ण विश्वास। ये मेरे मन को पता है कि मेरे गुरु पिता गुरुजी महाराज उन गंदी शक्तियों के सामने आके खड़े हो जाते हैं जब भी वो लोग भेजते हैं, और उन्हें ऐसे ऐसे रिटर्न करते हैं, ऐसे वापस करते हैं। मेरे बाबा को देखते हुए वो गंदी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ वापस खुद ही दौड़ जाती हैं उन लोगों के पास। उनका जितना बुरा करने हमारे लिए वो आती है ना, तो उनसे दुगना उनका बुरा हो जाता है। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, उन बुरे लोग, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, बड़े बड़े कष्टों, बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए। संगत जी, ग्रुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर, तेरे बेटे पर और तेरी बेटी पर बहुत 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 बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। हाँ संगत जी, बिल्कुल सच है ये। मेरे पति अंकल मतलब अपने काम से आ रहे थे और वो मार्केट से सामान लेने के लिए रुक गए कुछ दुकान से। तो संगत जी वो मुझे घर पे आके बता रहे थे कि पता ना, जैसे कि मैं सामान लेने लगा तो अचानक से मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ी और मेरी एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई और मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया। वो तो दुकानदार भैया है, उन्होंने उनको उठाया और उनको पानी वानी पिलाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी दूसरे दिन फिर संगत जी मार्केट में ही मेरे हस्बैंड अंकल फिर एक शॉप पर, क्रॉकरी की शॉप पर सामान ले रहे थे। ऊपर बिजली के तार थे, अचानक से बिजली के तारों में आग लगी और वो अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल को ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है और एकदम बिजली के तार एकदम टूट के गिरने लगे। 2 बार ऐसी हुआ संगत जी। एक बार तो ऐसा लगा बिजली के तार में आग लगी है, मेरे अंकल जी पीछे हट गए, और दूसरी बार फिर ऐसे आके खड़े हो गए, फिर ऐसी हुआ। तो संगत जी सच में वाकई में ये बात है कि मेरे पति अंकल पे इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा संकट आया था जो मेरे गुरुजी महाराज ने हल्के में काटा है। उसके अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी बेटे अंकल के लिए भी मुझसे बता रहे थे, क्योंकि मुझे बेटे अंकल का पता नहीं, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ होकर दूर रह रहा है, मुझसे बात भी नहीं करता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता उस बच्चे को भी, क्योंकि वो उन्हीं का ही बच्चा, उन्हीं का ही देवता है, वो बचा रहे हैं हर बुरे संकट, हर बुरे कष्ट से। मुझे मैसेज के सत्संग के द्वारा मैसेज दे देते हैं कि बेटे पे संकट आया था और मैंने तेरे बेटे को बचा लिया, उसे नई लाइफ दी है, नया जीवन दिया है, और उसका जीवन मैंने ब्लेस कर दिया है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा बाबा। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरी बेटी आंटी भी बाहर रहती है, जॉब को लेके थोड़ी सी दूरी पर रहती है वो। तो संगत जी बेटी पर भी बहुत बड़ा संकट आया था जो कि गुरुजी महाराज ने उसे हल्के में काट दिया। और संगत जी बस रात का ये सत्संग तो मेरे इन तीनों के लिए था, और रात ये सत्संग मैं अपने लिए करती हूँ। संगत जी रात में सो रही थी, सोते सोते
पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मेरी आँख खुली और ऐसा लगा जैसे 3 बार मेरे कान में किसी ने फूंक मारी है। संगत जी मुझे नहीं पता कि फूंक किसने मारी थी किसने नहीं। और एकदम फूंक लगने के बाद जैसे ही मेरी धीरे-धीरे मैं अच्छी भली सोई थी, क्योंकि मेरा अष्टमी माता का व्रत था और व्रत पूजन वगैरह करके मैं सो गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बात करते-करते मेरे को नींद आ गई थी, उनको भी नींद आ गई थी। तो मेरी एकदम आँख खुली कि जैसे मेरे कान में कोई फूंक मार रहा है। मेरा एकदम आँख खुली, मेरे 3 बार किसी ने फूंक मारी और संगत जी धीरे-धीरे तो मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई संगत जी, मुझे साँस लेना भी भारी हो गया। इतनी गंदी वाली तबीयत ख़राब हो गई संगत जी, मेरी इतनी गंदी वाली तबीयत ख़राब हुई कि मैं उठ के बैठ गई। मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे, क्या हो गया तुझे? मैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और जैसे कि उल्टियाँ लगने लगी, उल्टी भी नहीं लग नहीं रही थी, मन-मन में हो रही थी वोमिटिंग। और सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, अजीब तरीके की तबीयत। तो मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी तबीयत कैसी हो रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उठे, मेरे को गुरुजी का चंदन तेल लगाया मेरे माथे पर, मेरे कंठ पर, मेरे कानों पर, और उसके बाद जल प्रसाद मुझे पीने के लिए, फिर सौंधियारे रखी हुई तो वो खाने के लिए दी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे थोड़ा सा पकड़ के घुमाया, गुरु पाक मंत्र जाप किया, मेरे सिरहाने रखा संगत जी। फिर धीरे-धीरे मेरी तबीयत ठीक हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। कितनी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी संगत जी, इतने में तो इंसान हॉस्पिटल चला जाता है संगत जी। हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया संगत जी, घर पर ही गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मेरी रक्षा करी। सच में संगत जी, अगर हमारे गुरु जी महाराज ना होते, हमारे बाबा ना होते तो अब तक न जाने क्या हो गया होता। हर बार वो हमें बड़े-बड़े कष्टों से, बड़े-बड़े संकटों से, इतने बड़े-बड़े जो हम पे कष्ट आते हैं, तंत्र विद्या करा के जो लोग भेज रहे हैं, उससे हमें बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। वरना तो जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी, इतने में तो हॉस्पिटलाइज हो जाना था मेरे को बाबा। उसके लिए मेरी जान की रक्षा करने के लिए बाबा अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे दातिया। हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज महाशिव हे मेरे सदाशिव, हे मेरे परमात्मा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना है मेरी माता, हे मेरी कालका मैया, हे मेरी जगत जननी जगदम्बे, हे मेरी कुलदेवी माँ कालका, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। हे शिव शक्ति, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप जो इस घर का, इस परिवार का, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं बुरे लोग, बुरी शक्तियों से, उसके लिए आसमान से बड़ा शुक्राना है बाबा, आसमान से बड़ा शुक्राना है बाबा। बाबा आपने पूरे परिवार की रक्षा की हुई है बाबा, बस आपसे यही विनती अरदास है बाबा, बस हमारा साथ और हाथ कभी मत छोड़ना। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे गुरुपिता गुरुजी महाराज, हे मेरी जगत जननी कुलदेवी माँ कालका, कभी हमारा साथ और हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, गुरु हो, आप ही मेरी माता हो। हे जगत जननी, कभी हमारा साथ और हाथ मत छोड़ना। मैं आपको माता पिता के रूप में मानती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हो, आप दोनों मेरी दुनिया हो। बस अपने बच्चों का हाथ ऐसे पकड़े रखना, समस्त संगत परिवार का हाथ ऐसे पकड़ना बाबा, हे माँ, और समस्त संगत परिवार को ब्लेस करना। जो भी मुझ जैसी बेटी दुखिया है सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखना। समस्त संगत परिवार को और मेरे विपिन भैया और सौम्या आंटी को, उनकी पूरी टीम को ब्लेस करना, भर भर के ब्लेस करना, और समस्त संसार का भला करना। बस बाबा सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला करना। आपसे यही विनती अरदास है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस बाबा मैं आज ही आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से आज का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और बाबा आपसे विनती करती हूँ, मुझसे शुक्राना सत्संग ऐसे करवाते रहना बाबा। और शुक्राना सत्संग करने के लिए भी करवाने के लिए भी शुक्राना है बाबा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता बाबा। आपकी बेटी बुद्धिहीन है बाबा, बस जैसे आप मुझसे कराओगे मैं वैसे ही करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। बस आपकी अपनी रजा में राजी रखना बाबा। बस आप तो बस मेरे मन की बस भाव को समझते हो बाबा, मेरा मन क्यों दुखी है, क्यों परेशान है बाबा। बस मैं इस दुनिया के सामने नहीं, बस आपके सामने अपना दुखड़ा रोना चाहती हूँ बाबा बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, आज मैं गुरुपा के पावन मंत्र को शुरू में करना भूल गई थी, इसके लिए माफ़ करना मेरे गुरु जी। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैंने आपके चैनल पे पहले 3 अक्टूबर को लास्ट सत्संग शेयर किया था। बहुत शुक्राना उस चीज़ का, आपने सत्संग शेयर करवाया। आज उससे 4 अक्टूबर को हमें जाना था कहीं, तो गुरु जी का मेरे पास सुबह सुबह मैसेज आया था कि मैं पीले रंग के झोले में काली शॉल ओढ़ के आऊँगा। तो सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, कुछ तनाव ऐसे बना हुआ है घर पे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ, मैं बता रही थी कि 4 अक्टूबर को हम लोगों ने कहीं जाना था, तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि पीला और काले दो रूप मतलब पहन दो रंग के चोले में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो ऐसा ही हुआ कि हम जैसे बेटी मेट्रो में निकले तो लिफ्ट में जगह नहीं थी जैसे, और मेरी बेटी बाहर निकल गई और मैंने कहा भी, तो उन्होंने एक अंकल को जगह दी, तो वो अंकल ऊंचे लंबे और कमर पे बेल्ट बांधे हुए, और मैं उसको डांट रही हूँ बेटी को, आ जा तो वो कह रही नहीं मम्मी हम आ जाऊँगी मैं लिफ्ट से। तो उसके बाद फिर जैसे ही हम लिफ्ट से मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में गए, वो अंकल भी हमारे साथ ही ट्रेन में थे, तो वो बहुत दूर बैठे हुए थे। हालांकि तो मेरी नज़र अचानक से उनके ब्रेसलेट पे पड़ी। उन्होंने 2 रंग के धागे पहने हुए थे, एक पीले रंग का और एक काले रंग का। एक मन में ऐसे ही रहा कि वाकई में ही गुरुजी ही हैं ये, और गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं। संगत जी, वो अंकल हमारे साथ ही मेट्रो स्टेशन पे उतरे और हमारे आगे 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 ही चलते रहे। मैं मंत्र जाप करती रही उस दिन, लेकिन मेट्रो स्टेशन बाहर निकलने से पहले 1 मिनट के लिए हम रुक गए किसी वजह से। तो वो अंकल कहाँ गए, हमें वहीं बाहर कोई वेट कर रहा था, हमें उन गाड़ी में ही बैठना था, और तभी वो अंकल अदृश्य हो गए। मुझे लग रहा है वो गुरुजी ही थे। उस दिन से जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी की रज़ा में ही हो रहा है। गुरुजी ने कहा भी था उस दिन कि मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ, कर दिखाया गुरुजी ने, दिखाया है कि मैं ही हूँ। अभी उस दिन से 4 अक्टूबर से लेके अब तक हमारे घर उसी दिन रात को जो कुछ भी हुआ, पता नहीं गुरुजी क्या चाह रहे हैं। आशीर्वाद है क्या हर हालात में, कहते हैं गुरुजी की हर हालात, ऐसा बोलो कि हर परिस्थिति मेरे लिए एक आशीर्वाद बनकर आती है। बस मैं आशीर्वाद समझकर ही समेटे जा रही हूँ सब कुछ। अब आज 16 अक्टूबर हो चुका है। कंडीशन जो उस दिन रहा गुरुजी सब जानते हैं, वो कंडीशन अब तक वैसी ही बनी हुई है। और मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि शांति बना दो गुरुजी, घर में सुख शांति बना दो, सुख शांति बना दो गुरुजी। आप संगत जी आप भी प्रे कीजिए कि हमारे घर में जो परिस्थिति चल रही है वही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। गुरुजी सब जान रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि मैं तेरा जल्दी से प्रॉपर्टी का इशू ये सॉल्व करवा दूंगा। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, क्योंकि काले जादू काली क्रियाएं हमारे ऊपर की जा रही हैं, और गुरुजी कह भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं चेहरे कौन है, लेकिन हम लोग उनसे संपर्क नहीं रखना चाहते। पर फिर भी वो संगत जी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज की डेट पे घर में बहुत मतलब अजीब से हालात हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी सब जान रहे हैं। गुरुजी आपसे ही मैं सच्चे दिल से आज अरदास कर रही हूँ, मेरे घर में रहने वाली एक एक आत्मा को शांति दो। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम एक ही छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन बहुत प्यार और शांति वाला माहौल बना दीजिए गुरुजी। सबको अपनी रज़ा में राज़ी कर लीजिए गुरुजी। मैं यही सच्चे दिल से अरदास कर रही हूँ आपसे, सबको अपनी रज़ा में राज़ी कर लीजिए गुरुजी। हर बीमारी कष्ट कलेश सबका नाश कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अब यही अरदास है गुरुजी मेरी आपसे। बस मैं तो यही चाहती हूँ ऐसा माहौल रहे कि मैं आपका ही मंत्र जाप करती रहूँ 24 घंटे। हमारे घर में इसी तरह का माहौल हो जाए कि पूरा परिवार मेरा आपसे जुड़ जाए सच्चे मन से। और बस इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं शेयर कर सकती। गुरुजी सब जान रहे हैं। अरदास कर दी है मैंने गुरुजी, अब आपकी ही रज़ा, अपनी रज़ा में राज़ी कर लीजिए गुरुजी। सबको निरोगी काया दो, क्योंकि बहुत बहुत
ब्लैक मैजिक वाले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब अमावस दिवाली पे आपने क्या गिफ्ट देना है वो गुरुजी, बहुत मुझे उम्मीद है कि अच्छे से शांति से दीपावली आप हमारे मनाएंगे हमारे यहाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज 16 अक्टूबर 2025 दिन वीरवार। गुरु महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों 'ਚ बैठ के कर रही हूँ। गुरु महाराज, आपने रात सुखा दी गई, आपकी किरपा नाल शुक्राना। दिन सुखा भरिया चढ़िया गुरु महाराज, आपकी किरपा नाल शुक्राना महाराज। सारी संगत जी नूं शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी नूं शुक्राना। जय गुरु जी, जिन्हां ने सानूं ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2022 'ਚ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 34-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਆਈ ਗਈ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ
किया कि साडा तीसरा फ्लोर है संगत जी, तो मैं दूसरा फ्लोर है संगत जी। मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਨੀਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਚਲਾਵਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸੀ ਤੀ, ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚਿੰਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਆਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਐਸੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੰਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ
ਆਪ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना।